दोस्तों आज दिन भर मुख्तलिफ मीडिया के गोशों से, सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से ये रिपोर्ट्स आई कि बीसीसीआई ने अपनी टीमों को इस साल होने वाले मेंस एशिया कप T20 टूर्नामेंट और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप के लिए अपनी टीमों को नहीं भेजने का फैसला किया है। उसकी जो रीजन ये बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और जो पहलगाम के बाद जो वॉर जैसी सिचुएशन रही, इस वजह से बीसीसीआई किसी भी लेवल पर अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। दोस्तों क्या है हकीकत, क्या है रियलिटी, कहां तक इन खबरों में सच्चाई है, इन सब पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों जैसे कि हमने बात की कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी है देवजीत, उन्होंने आज क्लेरिफाई किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के किसी भी इवेंट में अपनी टीमों को सेंड करने के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से किसी भी टॉपिक पर कोई भी बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो सामने आने वाली जो खबरें हैं वो सिर्फ एक कयास आ रही है, कयाली पकाओ पुलाव है ये, और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को, एसीसी को, सॉरी, एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो एशिया कप के जो एशियन लेवल के जो मैचेस होते हैं उन्हें वो कंडक्ट करता है। एसीसी को बीसीसीआई ने ये इन्फॉर्म किया है कि वो इस साल श्रीलंका में यानी कि जून में, नेक्स्ट मंथ जून में श्रीलंका में विमेंस इमर्जिंग एशिया कप खेला जाएगा और उसके बाद इसी साल सितंबर में इंडिया की होस्टिंग में एशिया कप, मेंस एशिया कप खेला जाएगा इन T20 फॉर्मेट। और वो इन दोनों इवेंट्स से वो विड्रॉ हो रहा है, अपनी टीमों को सेंड करने के लिए वो राजी नहीं है, रेडी नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो एसीसी के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वो इस वक्त मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी। जैसे कि हमने बात कही दोस्तों, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है देवजीत ने, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट में कहा कि हमें ऐसे पता चला है, ये न्यूज मिल रही है कि बीसीसीआई एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स को एशिया कप में के लिए अपनी टीमों को नहीं भेजेगा। तो ऐसी इन तमाम न्यूज खबरों को उन्होंने बेसलेस कहा और उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस सिलसिले में नहीं, इस वक्त कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाता है, कोई स्टेप लिया जाता है तो जरूर हम मीडिया को इस ताल्लुक से सारी डिटेल बताएंगे। और बीसीसीआई की सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि इस वक्त हमारा जो सारा कंसंट्रेशन है वो इस वक्त जो आईपीएल है, आईपीएल जो चल रहा है आईपीएल पर है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो इंग्लैंड का टूर है उस पर हम सारे कॉन्सेंट्रेशन को हम लगाए हुए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए न सिर्फ मेंस टीम इंडिया की जा रही है कि वुमेन्स टीम भी इंग्लैंड जा रही है नेक्स्ट मंथ। वहां पर ये दोनों टीमें वहां की टीमों से सीरीज खेलने वाली है। और सेक्रेटरी साहब ने और भी ये भी कहा कि जब भी अभी तक कोई इस हम टॉपिक पे बात नहीं की, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बात होती है तो हम जरूर उसका अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम बता चुके हैं बीसीसीआई को या इंडिया को इस साल जो सितंबर में जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप जो होने वाला है उसकी होस्टिंग राइट्स मिले हैं। इंडिया में एशिया कप मेंस T20 खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में अब तक का जो शेड्यूल है इसके हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग और ओमान की जो एशियन ये सारी टीमें ये इस इवेंट में हिस्सा लेंगी। और दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि जहां तक एशिया कप का ताल्लुक है, सवाल है, इस वक्त टीम इंडिया एशियन चैंपियन है, जिसने 2023 में के फाइनल में श्रीलंका में जो हुआ था, श्रीलंका को बुरी तरह शिकस्त देकर वो टूर्नामेंट जीता था। श्रीलंका को फाइनल में टीम इंडिया ने बिल्कुल 50 आउट रन पर आउट कर दिया था और मोहम्मद सिराज ने उस फाइनल में 6 विकेट ली थी और उन्हें एक ओवर में तो 4 विकेट लेके तहलका मचा दिया था, कयामत ढा दी थी श्रीलंका पर, और इंडिया ने वहां पर एशिया कप जीता था।
जो एशिया कप जो उस वक्त वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, लेकिन इस साल एशिया कप को T20 फॉर्मेट में खेला जाने का फैसला किया गया है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर जो फरवरी में इंडिया में T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक मरतबा होता है दोस्तों। उस वक्त हम ये भी याद दिला दें कि जो एशिया कप होने वाला वो आता 2023 में, उसके जो होस्टिंग जो नेशन था या होस्टिंग कंट्री था वो पाकिस्तान था बेसिकली। लेकिन जो डिफरेंसेस जो इंडिया के पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस है, इस बिना पर इंडिया की बीसीसीआई ने उस वक्त भी ये डिमांड किया था कि इस एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर होना चाहिए और हम सारे अपने जो सारे मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे बल्कि श्रीलंका में खेलेंगे। और इस तरह हाइब्रिड मॉडल के तहत जो इंडिया ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले गए। और उसके बाद फिर इस साल जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी बिल्कुल यही सिचुएशन रही। इस मरतबा भी पाकिस्तान को होस्टिंग थी के पास होस्टिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल का डिमांड किया और इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। और इस साल जो 9 अप्रैल को जो फाइनल खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इन दुबई, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई थी। इस तरह इंडिया ने एक साल के अंदर 2 मरतबा आईसीसी ट्रॉफी इंडिया ने उठाई है। दोस्तों जो एक बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इस साल जून और सितंबर में जो इवेंट्स ये जो होने वाले हैं जिनकी हम बात की, उसके लिए अपनी टीमों को भेजने के लिए तैयार है। दोस्तों इस सिलसिले में कोई फैसला बोर्ड के लिए करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो टेलीकास्टिंग के जो ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स होते हैं वो करोड़ों रुपए में जो उसको बेचा जाता है। और इस खासतौर पे ये जो ब्रॉडकास्ट है ब्रॉडकास्टर्स है, जिसमें खासतौर पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए एक बड़ा एक धक्का होगा, क्योंकि इसने लास्ट ईयर नवंबर में 2031 तक के तमाम एसीसी जो इवेंट्स हैं, जो टूर्नामेंट्स होंगे, उन सब के उसने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स करोड़ों रुपए में हासिल किए हैं, उसके राइट्स हासिल किए हैं। तो इस तरह ये बहुत इस सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी बीसीसीआई के लिए कि वो इस तरह का कोई डिसीजन लेके अपनी टीमों को एशियन लेवल के जो एशिया लेवल के जो इवेंट्स हैं उनमें सेंड करने से अगर नहीं करना चाहता है बीसीसीआई, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने क्लियर मैंने अपनी बात रखी थी कि इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट न सिर्फ बाईलैटरल बल्कि जो सारे आईसीसी इवेंट्स हैं या एसीसी इवेंट्स हैं उनमें भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने नहीं खेलना चाहिए और पाकिस्तान का कंप्लीटली बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान में नहीं जाते हैं, इंडिया में भी नहीं खेलते हैं और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, ओके दैट्स फाइन, लेकिन आप आईसीसी में क्यों जाकर खेलते हैं या एसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेलते हैं, वहां भी आपको क्लियर अपना एक स्टैंड रखना चाहिए और कह देना चाहिए कि एसीसी को कह देना चाहिए, बीसीसीआई को आईसीसी को ये कह देना चाहिए, आईसीसी से कह देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी लेवल पर हम नहीं खेलेंगे। क्लियर ये स्टैंड होना चाहिए बीसीसीआई का। आपको याद ही दिला दें कि गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर जैसे शख्सियतों ने, मशहूर क्रिकेटर्स ने, वो भी ये क्लियर डिमांड कर चुके हैं कि इंडिया को किसी भी लेवल पर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो सिचुएशन है, क्या टीम इंडिया को कंप्लीटली पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या कम से कम उस एसीसी इवेंट्स में या आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट में से खेलना चाहिए। चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।